सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत देने के बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना अब चूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री अब राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू हैं। सर, बीजेपी लगातार यही कह रही है। देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। यहाँ मार्च चल रहा है महागठबंधन में कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन बनेंगे। नीतीश कुमार जी मोच पिजाए हुए थे कि हमको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहे हैं, हमको कन्वेनर बना रहे हैं। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है कि राहुल गांधी जी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें सदस्यता बहाल किया गया, ठीक है, उसका स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी जी छूटते ही कहाँ गए? लालू जी से मिलने गए। काहे गए? जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। इनके पास तो दर्जनों सांसद है, जदयू के 15-16 सांसद हैं, लेकिन लालू जी के पास एक भी सांसद नहीं है। फिर भी उनसे मिलने गए। क्यों? ये उनको कहने गए हैं कि भाई अब नीतीश कुमार को समझाओ, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वो नहीं बन सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी बनना होगा तो हम ही को बनना होगा। तुम समझाओ उनको और जो भी काम कराना है करा लो, अन्यथा ये पलटूबाज है, फिर पलट के कहीं भाग जाएंगे। तो जो कराना है आप करा लीजिए इनसे, नहीं तो ये भाग जाएंगे। यही कहने वो गए थे। और प्रधानमंत्री कैंडिडेट छोड़ दीजिए, हमें तो शक है कि कन्वेनर भी ना बनावेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इनको कन्वेनर बनाएं। कम से कम बिहार से कोई कन्वेनर बनेंगे तो बिहार का एक नाम भी होगा। लेकिन जो स्थिति है, जो हम लोगों को लग रहा है कि इनको कन्वेनर भी नहीं बनाएंगे, ये दिन में सपना देखते रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री बनना है। बिहार लूट रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है, और ये दिन में सपना देखते कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट। सर, बिहार में सिर्फ जुलाई महीने में पटना में 30 हत्या हुए हैं। खुद एसएसपी का ये बयान है कि पिछले 30 दिन में 30 हत्याएं हुई है। क्या फिर से बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया? देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, पुनः लोग 90 के दशक में पहुंच गए। जंगल ही राज ही नहीं, इस बार महा जंगल राज कहिए, वो स्थिति बनी हुई है। डेली कोई ऐसा दिन नहीं है कि दिन दहाड़े हत्या नहीं होती है, लूट नहीं हो रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, व्यवसायियों को लूटा जा रहा है, गैंग रेप हो रहा है, औरत सही सलामत नहीं है, बहन बेटियां सही सलामत नहीं है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, अपहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इससे बड़ा आपराधिक ग्राफ कभी नहीं था। अब पिछले 30-35 साल आप चले जाएं, जो जंगल राज का ग्राफ था 90 के दशक में, उससे भी ज़्यादा पहुंच गया है। तो पूरी तरह बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो पुनः बिजनेसमैन तो भाग ही रहे हैं। जो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, हम लोग थे, भाजपा के हमारे मंत्री थे उद्योग विभाग में, तो एक उद्योग लगने का सिलसिला शुरू हुआ था। आज क्या हो रहा है? फिर वो भाग रहे हैं। जो लोग यहाँ पे ज़मीन लिए वो भाग रहे हैं, ज़मीन छोड़ के भाग रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले भाग रहे हैं। तो बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ पलायन होगा। लोग फिर बिहार के जो हमारे बिहारी भाई हैं दूसरे स्टेट में जाएंगे, काम करेंगे, मार खाएंगे, बेइज्जत होंगे। जो स्थिति है कि दूसरे जगह जाते हैं तो बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। अगर बिहार में इंडस्ट्री लगता है तो आज क्यों बाहर जाते लोग? तो वो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था वो भी आज खत्म हो गया है। तो पूरे बिहार की दुर्दशा हो गई है कि बिहार पुनः जंगल राज में व्याप्त हो गया है पूरे बिहार में। नीतीश कुमार का कल बयान आया। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि 100 साल बाद ये धरती खत्म हो जाएगी। तो वहीं जो आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह का कहना है कि इस तरह के बयान से हम थरथरा कपकपा गए हैं। देखिए, जो स्थिति है नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी का महागठबंधन में सब ठीक है या नहीं? कुछ भी ठीक नहीं है। पहले तो नीतीश कुमार जी के बारे में आप जान ले कि नीतीश कुमार जी जो सपना देखते रहते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उस चक्कर में इनका मेमोरी भी लॉस हो गया है। ये भूलते रहते, कभी अपने आप को प्रधानमंत्री शो करते हैं, कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के वो उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव दीपक जी। तो इस तरह से वो प्रधानमंत्री के सपने में हर कुछ भूल रहे हैं। अब तो वो एस्ट्रोलॉजर भी हो गए। वो धरती के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो उनको तो पामिस्ट्री करना चाहिए, सब काम छोड़ दे, उसमें भी काफी बाबा बन जाए। नीतीश जी बाबा बन जाए, उसमें काफी सम्मान है, काफी मान सम्मान से लोग लगे रहते हैं। तो राजनीति कर लिए, इतना दिन मुख्यमंत्री रह ही लिए, तब तो उनको बाबा बन जाना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, भविष्य वक्ता बन जाना चाहिए, जिस तरह से वो भविष्य वक्ता हैं। और जहां तक रहा कि सुनील सिंह जी का या और लोगों के बोलने का,
पहला तो मैं ये कहूँगा कि सुनील सिंह हो या सुधाकर जी हो, जिन्हें को मंत्री बनाया गया था, तो महागठबंधन में खास करके आरजेडी में राजपूतों का कोई सम्मान नहीं है। उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको बेइज्जत करके मंत्री पद से हटा दिया गया और फिर किसी को बनाया नहीं जा रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जाति विशेष के खिलाफ अभियान चलाते हैं वो लोग। पहले भूरा बाल चलाते थे, साफ करो, अभी राजपूतों को साफ करने का उनका चल रहा है और वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भी ठीक नहीं है कि लोगों को दिखता है कि भाई जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को किस तरह से रद्द किया जाता है। तेजस्वी जी का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द किया गया, रोका गया। आपको सीओ वाला सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसको रोक दिया गया। इससे क्या प्रमाणित होता है? नीतीश कुमार जी क्या शो करना चाहते हैं? या तो आप ऐसे मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि जो गलत ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं? इसका मतलब कि पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं रिलीज करते हैं? दोनों में से इनको सामने आना चाहिए कि गलती किसकी है। आप रोक कर रखते हैं, होल्ड कर रखते हैं, क्या मतलब? बार्गेनिंग करते हैं आप कहते हैं कि आप हमारा जय जय करते रहो, हमको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तक पहुंचाओ। यही बार्गेनिंग चल रहा है आपस में और जो स्थिति है कि कहीं कुछ सही सलामत नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए नीरज कुमार बबलू थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्यवाणी से लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के ट्वीट के क्या राजनीतिक मायने हैं, ये तमाम बातें कही। हमारे सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.